दुर्योधन को समझाने के लिए और समझा रहे थे कि दुर्योधन वो तुम्हारे भाई हैं, आधे राज्य पर उनका पूरा अधिकार है, लेकिन ठीक है तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते तो तुम उन्हें 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं युद्ध करूंगा। भगवान ने बहुत समझाया कि कहानियों में सुन ली होगी युद्ध कैसा होता है। हजारों नारियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध करना इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आई ये बातें और उठ खड़ा हुआ कहने लगा कि महाराज मेरी माँ ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, शायद ही तुमने कभी खाए होंगे, जाते समय खाते जाना। भगवान बोले सुनो, भोजन हमेशा 2 परिस्थितियों में किया जाता है। सामने वाले का भाव है भोजन खिलाना, तो हमारा कितना भी हमें भूख नहीं हो, कितना भी पेट भरा हुआ हो, लेकिन सामने वाले के भाव को रखने के लिए हम भोजन अवश्य करेंगे। और दूसरी कि आप कहो न कहो, हमें इतनी तेज भूख लगी है कि आपके कहने का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम भोजन करेंगे। तो उन दोनों परिस्थितियों में से कोई भी नहीं है, ना तो तुम्हारे अंदर भाव है और ना ही मेरे अंदर भूख है। विदुर जी महाराज जी उसी सभा में बैठे हुए थे और दुर्योधन से कह दिया कि दुर्योधन वैसे भी आज हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ पर है। विदुर जी ने जैसे ही सुना मन में विचार करने लगे, नेत्रों से आंसू, और मन में विचार करते हैं कि मेरी तो प्रभु से अभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई, मेरी तो भेंट ही नहीं हुई। नेत्रों में झरझर आंसू बरसने लगे। उसी समय सभा छोड़ करके भाग लिए और विदुरानी से कहा आज प्रभु हमारे घर आएंगे, मैं बजरिया जा रहा हूं प्रभु के लिए सुंदर सुंदर मिष्ठान लेने के लिए। विदुर जी महाराज तो बजरिया के लिए चले गए और इधर मेरे प्रभु पहुंच गए विदुरानी काकी के यहाँ। विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, सुंदर चौका दिया पूरे घर में, गाय के गोबर से मेरे प्रभु आ रहे हैं आज और चौका दे करके स्नान कर रही थी। दरवाजा खटखटा दिया मेरे प्रभु ने, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। जैसे ही विदुरानी काकी ने सुना ये तो मेरे प्रभु की आवाज है, मेरे गोविंद की आवाज है। स्नान कर रही थी, दौड़ करके जाकर के दरवाजा खोल दिया, वस्त्र बदलना ही भूल गई। इतनी प्रेम में विभोर हो गई। जैसे ही दरवाजा खोला मेरे प्रभु ने विदुरानी काकी को देखा तो मन में विचार करने लगे कि काकी देखो प्रेम में कितनी बावली हो गई है कि वस्त्र बदलना ही भूल गई। अपना पीतांबर उतार करके मेरे प्रभु ने विदुरानी काकी के ऊपर उड़ा दिया। विदुरानी काकी अंदर लेकर के आती है, गोविंद को आंगन में एक कोने में बैठाती हैं, फिर विचार करती हैं ये स्थान मेरे प्रभु के लिए उचित नहीं है। फिर दोनों हाथों से प्रभु को उठाया, फिर दूसरे स्थान पर बिठा दिया, प्रभु यहाँ पर बैठ जाओ गोविंद। फिर थोड़ी देर बाद विचार आता है कि ये स्थान भी अच्छा नहीं है, फिर उठाया, फिर तीसरी जगह बिठा दिया। फिर थोड़ी देर बाद भाव आता है कि यह स्थान भी अच्छा नहीं है, फिर उठाया, फिर चौथी जगह बिठा दिया। कहने का भाव विदुरानी काकी ने मेरे प्रभु को पूरे आंगन में घुमा दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रभु को कहां बिठाऊं। ऐसा भाव होना चाहिए। विदुरानी काकी की समझ में नहीं आता मैं प्रभु को बिठाऊं कहां। फिर अंत में जाकर के क्या किया कि एक लकड़ी का पटला लिया और उसे
उल्टा करके आंगन के एक कोने में डाल दिया और उस पर मेरे प्रभु को बिठा दिया। उल्टे पटले पर मेरे प्रभु को बिठा दिया, यहां बैठो गोविंद। मेरे प्रभु बोले, काकी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। काकी बोली कि गोविंद, अभी तुम्हारे काका जी बजरिया गए हैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लेने के ताई, खोए के लड्डू लेने के ताई, अभी आते होंगे। नहीं काकी, बहुत जोर से भूख लग रही है, जो भी कुछ हो वही दे दो तुम। अभी दुरानी काकी के घर में तो कुछ भी नहीं था। दौड़ी दौड़ी गई, एक टोकरी हाथ में ली और कदली के फल तोड़ करके ले आई, मतलब केले तोड़ करके ले आई, टोकरी में रख करके मेरे गोविंद के सामने लेकर के जैसे ही आई तो भाव में इतनी विभोर हो गई है, इतनी विभोर हो गई है, गोविंद की मुख मंडल को देखती जा रही हैं, केले को छीलती जा रही हैं और उसका जो अंदर का गूदा होता है उसे नीचे गिराती जा रही हैं, केले के छिलके खिलाती जा रही हैं। इतनी भाव विभोर हो गई है, बार बार केले को छीलती हैं और गूदे को नीचे गिराती हैं, छिलके खिलाती हैं, बार बार ऐसा ही करती हैं। और ऐसा नहीं, मेरे प्रभु को भी भान नहीं था कि मैं खा क्या रहा हूं, वो भी इतना प्रेम में विभोर हो गए हैं। कम से कम 10-15 केले के छिलके मेरे प्रभु खा गए होंगे। विदुर जी आए, विदुर जी ने जैसे ही देखा कि अरे ये सब क्या चल रहा है, दोनों को भान नहीं कि विदुर जी आ चुके हैं। विदुर जी देख रहे हैं और विदुरानी काकी केले के छिलके खिला रही है। जब रोका कि अरे बावरी, तू ये क्या कर रही है, पता नहीं कौन से हमारे कर्म उदय हुए, कौन से हमारे पुण्य उदय हुए, जब गोविंद हमारे घर आए और तू इन्हें केले के छिलके खिला रही है। जैसे ही विदुरानी काकी ने नीचे देखा तो पूरा गूदा पड़ा हुआ था, नीचे छिलका एक भी नहीं था। अब तो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगी विदुरानी काकी। विदुर जी बोले कि गोविंद, इसकी भूल को अनदेखा कर देना, ये थोड़ी बावरी है, थोड़ी पगली है, इसे कोई भान नहीं रहता, इसकी भूल को अनदेखा कर देना, इसे क्षमा कर देना। दौड़ कर गए, 2 कटोरी लेकर आए, एक कटोरी में माखन मिश्री रखी और एक कटोरी में खोए के लड्डू और अपने हाथों से खिलाने लगे। गोविंद, अब ये खोए के लड्डू खाओ, ये माखन मिश्री खाओ। अपने हाथों से खिलाते हैं और खिलाते खिलाते पूछते हैं, अब बताओ गोविंद कैसा स्वाद है। मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए जब ये प्रश्न किया विदुर जी ने, और बड़े ही भाव में भर करके कहा कि काका जी मुझे क्षमा करना, लेकिन जैसा स्वाद विदुरानी काकी के केले के छिलके में था वैसा स्वाद इस खोए के लड्डू में नहीं है, वैसा स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव बिन अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा धाम पर होता मेरा अवतार है।